तदत्तनामार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम्। श्री चैतन्य शिक्षाष्टक के भावों को समझने से क्या लाभ होगा? पहला प्रश्न कल की कथा से। जिनको आ रहा है हाथ खड़ा करें, फिर हम चूज कर लेंगे। चूज करना ही नहीं पड़ेगा। अरे बोल। चैतन्य महाप्रभु क्या फील कर रहे हैं वो हमको समझ में आएगा शिक्षाष्टकम के माध्यम से। अब वो तो बहुत आनंद फील कर रहे हैं, है ना? तो हमारा भी हृदय अप्राकृत आनंद से विभोर हो जाएगा। ठीक है, महाप्रभु राधा रानी क्या आनंद लेती है वो आनंद ले रहे हैं, राधा भाव में सब बोल रहे हैं। एकदम अंत्य लीला का भी लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो जो आनंद उन्होंने 18 साल गंभीरा में लिया है, अब उसको सार रूप में बता रहे हैं। तो हमारा हृदय अप्राकृत आनंद से विभोर हो जाएगा। तो यही तो हमको चाहिए, आनंदित तो चाहिए, वो भी अप्राकृत आनंद। प्राकृत आनंद नहीं चाहिए, वो टेम्पररी होता है। यानी शिक्षाष्टक समझने से हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। और ये जो आनंद मिला, इस सब तो शिक्षाष्टक पूरा का पूरा कृष्ण नाम संकीर्तन पर ही तो है। तो कृष्ण नाम संकीर्तन के प्रति अभूतपूर्व श्रद्धा हमारी हो जाएगी इसको समझने के बाद। नाम संकीर्तन इतना पावरफुल, और नाम संकीर्तन के प्रति हमारी श्रद्धा विकसित होगी, इसका मतलब हमारी भक्ति विकसित हो रही है, क्योंकि भक्ति का तो जीवन है ये नाम संकीर्तन। इसका मतलब भक्ति का विकास होगा, नाम के प्रति हमारी श्रद्धा का विकास होगा, हृदय में अप्राकृत आनंद का विकास होगा। क्या चाहिए? हरि नाम से सब होगा। परम श्री कृष्ण संकीर्तनम विजयते। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी शास्त्र का क्या एम है? बोलो अनन्या। पर किस पर्पस से शास्त्र लिखे जाते हैं? हमारे मन की अज्ञानता दूर हो और हमें जो रियल नॉलेज है वो हमें मिले, ठीक, ताकि हम भटके ना। सही है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन बातें समझाने के लिए। ठीक, मेरा भगवान से क्या संबंध है? संसार के अनित्य संबंधों को हम नित्य मान करके और उनको निभाते फिर रहे हैं और अंत में दुखी हो रहे हैं। अंत निश्चित है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, और इसका मतलब मेरा दुख भी निश्चित है। जब इस संसार में हर संबंध का अंत निश्चित है, इसका मतलब हमारा दुख भी निश्चित है। इसका मतलब ये दुखालय है। ये समझाना कि जगत से तुम्हारा क्या संबंध है, टेम्पररी संबंध है, सब खत्म हो जाएगा, दुख पाओगे। और मेरे साथ क्या संबंध है? मैं सच्चिदानंद, और मेरे साथ तुम्हारा रिलेशन, तुम मेरे दास। ठीक है। अब दूसरा है अभिधेय। अभिधेय क्या होता है? बस संबंध बता करके शास्त्र छोड़ नहीं दे रहा है कि तुम हमारे दास हो, बस खत्म हो गया। ऐसा नहीं, दास हैं तो हम यहाँ दास तो पता नहीं किस किस के बन गए, पता नहीं कितनी नौकरियां बदलते फिर रहे, उसमें कहीं सुख नहीं मिल पा रहा है। तो भगवान के दास हैं हम, तो उस दासत्व में हम कैसे फिर से एस्टेब्लिश हों,
अभी तो हम भटक गए, दूसरों के दास बन गए हैं और उसी को हमने अपना धर्म मान लिया है। अब हमको वापस जाना है अपने मूल स्वरूप में, कृष्णदास। उसकी प्रोसेस क्या है? माया दास से कृष्णदास में हमको जो कन्वर्ट कर दे, व्हाट इज दैट प्रोसेस? दैट इज कॉल्ड अभिधेय, संबंध अभिधेय। और फिर प्रयोजन। जब हम अभिधेय का ठीक ठीक पालन करेंगे, संबंध जान करके, संबंध जानिया, और अभिधेय क्या है? हरिनाम कीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तनम, विद्यावधू का जीवन है ये, भक्ति का प्राण है। तो इसके बिना तो भक्ति भी प्राणहीन है। बड़ी अजीब बात लग रही है। 1 घंटे बाद नहीं लगेगी। सच में संकीर्तन नहीं है तो बैठे हुए हैं सब लोग अपना अपना किताब लेकर के। संकीर्तन होते ही क्या आनंद उमड़ता है ना? तो सब एकदम एक साथ झूम उठते हैं। किसी का जो है माइंड इधर से उधर नहीं जा सकता उस कीर्तन में। माइंड को, ये है परफेक्ट योगा सिस्टम। योग में क्या करते हैं? मन को एकाग्र किया जाता है भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर करते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट भगवान के ऊपर, गौर निताई के ऊपर, सन्यासी रूप भगवान का उस पर लगा दो मन, हो जाता है। इतनी अच्छी प्रोसेस है। तो संबंध जाना, फिर अभिधेय यानी कीर्तन किया, तो प्रयोजन अपने आप आएगा। प्रयोजन ये बताया है, 7 चीज़ें हो जाएंगी। आनंद मुनि वर्धन चाहते हो जाएगा, संसार दावानल से मुक्ति चाहते हो जाएगी, मन का मैल साफ करना चाहते हो जाएगा। सब चीज़ हम लोग मैल बहुत साफ करते हैं। नींद से उठते ही मैल साफ करना चालू करते हैं। उठेंगे, मुंह धोएंगे, फिर दांत धोएंगे, फिर शरीर धोएंगे, फिर कपड़ा धोएंगे, सारा पानी खत्म कर देंगे। इतनी सफाई चाहिए हैं? लेकिन मन की सफाई के लिए उतना कीर्तन भी तो होना चाहिए। कीर्तन का जो टाइम है वो 1 बजे से बैठ जाना चाहिए कीर्तन में। बनाने में उतना नहीं, 1-2 आइटम बनाओ, बना करके बैठ जाओ कीर्तन में। कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं चाहिए, वैरायटी कीर्तन की चाहिए। नहीं, कितना वैरायटी लाए सब लोग सब लोग कीर्तन करो बारी बारी से। कृष्णा भी करेगा, माता जी भी करेंगी, सब लोग करेंगे, ठीक है। कीर्तन उस क्वांटिटी में अभी नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। घनत्वम वो भी नहीं हुआ अभी तक। तो अब आज से होना चाहिए। तो प्रयोजन अपने आप आएगा, ठीक है। प्रयोजन के लिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे भी भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो प्रयोजन क्या है उसको छोड़ो, अभिधेय पे कंसंट्रेट करो। संबंध तुमने एक बार जान लिया कि हम कृष्ण के दास हैं, हो गई बात खत्म, ठीक है। अब अभिधेय से तुमको स्वरूप की प्राप्ति होगी, रस की प्राप्ति होगी, सब कुछ अभिधेय से होने वाला है। तो माइंड को पूरा फोकस करना है किस पे? अभिधेय। भक्ति की प्रोसेस क्या बताई जा रही है बस। और उसमें तो हमारे आचार्य रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु, पूरा नाम ही ऐसा रख दिया किताब का कि भक्ति भक्ति उसके अंदर भरी पड़ी है, सागर पूरा। कैसे भक्ति करनी है उनसे सीखना चाहिए। तो शास्त्रों का उद्देश्य क्या हुआ? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो चैतन्य शिक्षाष्टक के किन श्लोकों में साधन भक्ति बताई गई है? 1 से 5। और भाव भक्ति 6 और 7 में। और प्रेम भक्ति 7 और 8, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है जिससे संसार चक्र में पड़े हुए जीवों का कल्याण होगा? जिससे श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम डेवलप हो पाए।
हाँ वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है ऐसा ब्रह्मा ये किसका, हाँ ब्रह्मा जी का निर्णय है, ये महाजन का निर्णय है, इसलिए नोट डाउन करना चाहिए। महाजन जो जो बोले वो बिल्कुल गड़ जाना चाहिए दिमाग के अंदर, हिलने ना पाए अपनी जगह से। पिन कर देते हैं ना कुछ चीज़ें पिन कर दो उसको सबसे टॉप पे, महाजन की बात। या तो भक्ति रधोक्षजे, जिससे कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े। जीव संसार चक्र में फंसा है, उसे परम लाभ दिलाने वाला है भक्ति, परम लाभ दिलाने वाला धर्म है भक्ति। लेकिन भक्ति सुदुर्लभा, बहुत दुर्लभ है। तो अब ये सुदुर्लभ भक्ति कैसे प्राप्त हो? और कोई बोलो। श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए। श्रद्धा देवी देवताओं में, नहीं, श्री कृष्ण श्रद्धा श्री कृष्ण में श्रद्धा। कैसी श्रद्धा? पारमार्थिकी श्रद्धा। अर्थ माने लाभ, और परम अर्थ माने परम परम लाभ, यानी उससे ऊंचा कोई दूसरा लाभ ना हो, उस चीज को प्राप्त करने का लोभ मन के अंदर आना चाहिए, तब ये सुदुर्लभ भक्ति प्राप्त हो जाएगी। परम लाभ पाने के लिए जो उत्सुक हो गया उस व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। प्रभुपाद कहते हैं कि यू वांट टू बी चीटेड, कृष्णा विल सेंड ए टीचर गुरु टू यू। चीटर गुरु, टीचर गुरु नहीं चीटर गुरु। तो तुम चीट होना चाहते हो तो लो, चीटर भी लो, भगवान के पास सब कुछ है। ठीक है, क्या नहीं है उनके पास? पूर्ण से पूर्ण मादा है चीटर भी हैं, टीचर भी हैं, सब हैं उनके। तो आप जो चाहो सब मिलेगा। हम जो चाहेंगे, और वांछा कल्पतरु हृदय में बैठा है परमात्मा, तुरंत पूरी कर देगा। चीटर चाहते हो, चीटर मिलेगा। पहले हम सोचते चीटर कौन चाहता होगा, फिर बाद में जब हम थोड़ा आगे बढ़े इस क्षेत्र में तो हमने देखा बहुत लोग चीटर चाह रहे हैं प्रभुपाद कहते हैं चीटर चीटेड सोसाइटी, ये सोसाइटी हो गई चीटर चीटेड। कमाल के लोग हैं। तो सुदुर्लभ भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी अगर पारमार्थ की श्रद्धा हो गई। और साधु, शास्त्र, गुरु, इन तीन पे विश्वास हमारा अगर अटल हो गया, श्रद्धा शब्द है विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है, यानी अब ये जो है परमोच्च लाभ की बात हो गई, कृष्ण भक्ति। ठीक है, कृष्ण परमोच्च है ना, ईश्वर परमः कृष्ण। अच्छा, श्रद्धा उत्पन्न हो गई पारमार्थी की, सपोज, उसके बाद हमारी ड्यूटी क्या है? अभिषेक प्रभु, श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद हमारी ड्यूटी क्या है? कॉपी नहीं हाँ, साधु संग, वेरी गुड। साधु संग में निरंतर, निरंतरता भी जरूरी है। हरि कथा खूब सुनना चाहिए। निर्मल सत्संग में निरंतर शुद्ध हरि कथा का सेवन करना, ये हमारी ड्यूटी फिक्स होती है। पहले श्रद्धा, फिर साधु के मुख से हरि कथा। श्रद्धा उत्पन्न हुई और हरि कथा सेवन किया, उससे क्या लाभ होगा? श्रद्धा, रति, भक्ति
अनुक्रोश। श्रद्धा और रति मतलब भाव उत्पन्न। हम्म, श्रद्धा की भक्ति अनुक्रोश, ये ग्रेजुअली ठीक। शुद्धा भक्ति उदय होगी, ठीक है। पहले क्या थी? पहले कौन सी भक्ति कर रहे थे? साधन भक्ति कर रहे थे। और अब जो है साधन करते करते अब शुद्धा भक्ति, भाव प्रकट होने लग गए भगवान की सेवा के लिए। सेवा का भाव आ गया। सेवा तो पहले भी कर रहे थे, बिना भाव के कर रहे थे, ठीक है। अब भावना से करने लगे। तो श्रद्धा उत्पन्न होने पर, शुद्ध हरि कथा का सेवन करने पर शुद्धा भक्ति उदय होगी। तो ये सारा जो स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है वो हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम किस स्टेज में हैं। चेतोदर्पण मार्जन हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पहचानेंगे? चेतोदर्पण मार्जन हुआ है कि नहीं है मालूम कैसे पड़ेगा हमको? स्वरूप पता लग रहा होगा, आत्मा के लिए भी पता नहीं डिजायर्स स्वरूप क्लियर दिखता है ना। स्वरूप का दर्शन, स्वरूप और स्वधर्म दोनों क्लियर दिखेंगे। और ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म सबको यथारूप में देख पाएंगे, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अब चेतोदर्पण साफ हो चुका, ठीक है। अब इन पांचों को एकदम क्लियर देखेंगे, अपनी ड्यूटी बिल्कुल क्लियर देखेंगे और अपने स्वरूप को भी देखेंगे, मैं भगवान का दास हूँ। तब कहा जाए हाँ चित्त साफ हुआ। और जब तक ये नहीं हुआ है और हरि नाम करो, खूब बढ़ा दो हरि नाम। कपड़ा मैला होता है, ज़्यादा मैला है तो ज़्यादा सर्फ लगाएंगे, ज़्यादा रगड़ेंगे, ज़्यादा पानी चाहिए होगा। तो वैसे ही चित्त बहुत अनादिकाल से मैला है, ज़्यादा हरि कीर्तन चाहिए होगा तब होगा। क्यों नहीं होगा? होगा, और करना है ही है, ठीक है। अच्छा, शुद्ध हरि कीर्तन कब संभव है? जब उग जाए, जब उग जाए तो शुद्ध हरि इंसान से किससे? शुद्ध हरि कीर्तन अपनी इंद्रिय तृप्ति की लेश मात्र भी इच्छा नहीं। जब शुद्ध लोगों के साथ बैठेंगे तो शुद्ध कीर्तन होगा, ठीक है। सत्संग में, शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन में बड़ा शुद्ध कीर्तन होता है, ठीक है। उनसे सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, ये रिकमेंड किया गया। भवंति हिर्त कर्ण रसायना कथा, तभी तो वो रसायन का काम करता है। शुद्ध कीर्तन होगा तभी रसायन बनेगा ना, तभी टेस्ट आएगा। जितना घी शुद्ध होगा उतना व्यंजन अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट होगा, सुपाच्य होगा। वैसे ही तो सत्संग में भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से, एक तो ये हुआ हमने सताम तो ढूंढ लिया, चलो भक्त तो ढूंढ लिए, लेकिन अब हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर पारमार्थ की श्रद्धा हो, सरेंडर करके सुने, तब जो है शुद्ध हरि कीर्तन। अब ठीक से जब सुनेंगे तो फिर कीर्तन भी कर पाएंगे। बात शुद्ध हरि कीर्तन की हो रही है, केवल श्रवण की नहीं हो रही है। कि हम शुद्ध कीर्तन कब करेंगे? जब हम शुद्ध व्यक्ति से श्रवण करेंगे। हम भगवान की महिमा को शुद्ध रूप में कब गाएंगे? हाँ, ऐसे तो भगवान बड़े दयालु हैं, मेरे भगवान तो चाय भी पीते हैं, मैं तो प्याज लहसुन का भी भोग लगा देती हूँ, मैं तो झूठा भी खिला देती हूँ, वो शबरी ने नहीं खिलाया था, ये सब चलता है। ये शुद्ध हरि कीर्तन है। वो क्या सिखाएगा समाज को?
कि इसके भगवान चाय पीते हैं, मेरे नहीं पियेंगे तो मेरे कमज़ोर हो गए। पीने वाले कहते हैं तुम तो पानी मिला के पीते हो, हम तो नीट पीते हैं, वो तो और बड़ा आदमी हो गया। तो जितना शुद्ध अंदर गया है कीर्तन, इनपुट जितना शुद्ध होगा आउटपुट उतना ही शुद्ध होगा। तो जो श्रवण शुद्ध कर रहा है वो कीर्तन भी शुद्ध करेगा, इसलिए शुद्ध श्रवण करना चाहिए। तो प्रभुपाद की कृपा से सब अवेलेबल है। 1977 से पहले के 10 साल पहले के 65 से लेकर के 77 तक के सब लेक्चर जो हैं वो सब अवेलेबल हैं। ये कितनी बड़ी कृपा है। वो शुद्ध कीर्तन सब अवेलेबल है, उसको श्रवण कीजिए, आपसे शुद्ध कीर्तन होगा ही होगा, गारंटी है। भक्ति विनोद ठाकुर गारंटी दे रहे हैं। अब ये कम बात है कि हमारे पास शुद्ध कीर्तन अवेलेबल है, बहुत बड़ी बात है। सत्संग में भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रद्धापूर्वक सेवन करने से ही शुद्ध संकीर्तन संभव है। अच्छा, परम श्री कृष्ण संकीर्तनम विजयते का क्या तात्पर्य है? शुद्ध संकीर्तन जिसकी अभी चर्चा हुई, उससे ये जो ऊपर के 7 पॉइंट्स थे वो होते हैं। मतलब क्वालिटी ऑफ संकीर्तन शुड बी प्योर, तब वो 7 पॉइंट्स क्लियर होंगे, तो इसलिए उसको कह रहे हैं विजय थे। हाँ, बिल्कुल सही। समझ में आ गया सबके? पीछे सुनाई पड़ा? नहीं सुनाई पड़ा, हम थोड़ा जोर से बोल लेंगे। क्लियर हो माइक? परम श्री कृष्ण संकीर्तनम विजयते। तो परम श्री कृष्ण संकीर्तन मतलब शुद्ध संकीर्तन, जो शुद्ध की चर्चा अभी हुई, वो जब शुद्ध होगा तभी चेतो दर्पण मार्जन से लेकर के और सर्वात्म स्नपनम तक के 7 पॉइंट्स हम लोग के साथ होंगे, इसलिए उसकी विजय हो रही है। जब शुद्ध कीर्तन करेंगे, जब शुद्ध सुनेंगे तो शुद्ध कीर्तन होगा, और जब शुद्ध कीर्तन होगा तो मन भी साफ हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ये जो दुख और क्लेश हमको सता रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और आनंद अम्बुधि वर्धनम होगा। ये सारे जो रिएक्शंस हैं आने लग जाएंगे, नाम अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। वेद का एक मंत्र बताइए जिससे परम तत्व का एकत्व सिद्ध होता है। ये प्रीचर्स जो हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ, एकत्व, ये सब एक ही है, दूसरा है ही नहीं। एकम एव अद्वितीयम। अद्वितीयम माने दूसरा कुछ है ही नहीं, बस एक ही है। ये जो वैरायटी आपको दिखाई पड़ रही है, मायावादी लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ये सब आपका भ्रम है। जब माया हट जाएगी तो फिर एक ही दिखाई देगा। लेकिन अब एक सूत्र पढ़ करके और व्याख्या करना ये अधूरापन है। निर्विशेषत्व सिद्ध करने वाला श्लोक कौन सा है? नेह नाना अस्ति किंचन। नाना कुछ है ही नहीं, नाना का खंडन कर दिया। कहाँ है वो? सो रहा है, खंडन कर दिया ना। नहीं, नाना अस्ति किंचन, नाना मेरे सामने कुछ नहीं है। नाना माने विविधता, वैरायटी, ठीक है ना, वेरिएगेटेडनेस, वैरायटी है ही नहीं, तो ये निर्विशेष हो गया, निर्विशेषत्व को सिद्ध कर रहा है, और वो एकत्व को सिद्ध कर रहा था, ठीक है ना।
एक तो कृष्ण भी हो सकता है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, लेकिन अब आर सब ये वैरायटी को भी डिनाई कर दिया बिल्कुल इस सूत्र ने। और फिर सविशेषत्व को सिद्ध करने वाला वेद का सूत्र क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। कि वैरायटी तो दिख रही है, सर्वम इसीलिए कहा जा रहा है कि ये अलमारी है, ये टेबल है, ये वर्षा है, ये अनन्या है। अब हम कैसे कहते हैं कि नहीं सब एक हैं? वो वेद का एक सूत्र कहता है सब एक हैं, दूसरा सूत्र कहता है कि निर्विशेष है, नेह नानास्ति किंचन, और तीसरा जो है वो ये कह रहा है कि सर्वम खलु इदम, जो भी तुमको दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्म है। लेकिन ये भी अचिंत्य भेदाभेद को नहीं बता रहा है ना, सब ब्रह्म है मतलब कि सबकी पूजा शुरू कर दें। तो इन 3 वेद सूत्रों से क्या सिद्ध हुआ कि परम तत्व सविशेष भी है और निर्विशेष भी है, क्योंकि वेद का कोई भी सूत्र हम गलत नहीं कह सकते। फिर सविशेष को प्रधान और श्रेष्ठ क्यों कहा? तीनों ही हैं, तो फिर ये प्रधान क्यों है सविशेष वाला? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। बोलो, कोई बोलेगा? प्रधान इसलिए है कि निर्विशेष की किसी को उपलब्धि ही नहीं होती। लीन हो जाए ब्रह्म में, लीन हो गया, अब हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, तो हमको मिला क्या? अस्तित्व की समाप्ति। तो जब हम ही नहीं रहे, जब जीवन ही न रहा जग में, तो आकर दरस दिखाया तो क्या? उसको खत्म ही कर दिया, अपना अस्तित्व ही मिटा दिया। लेकिन सविशेष की तो प्राप्ति बच्चों तक को हो रही है, प्रहलाद को, ध्रुव को, स्त्रियों को हो रही है, मीराबाई को, देवहूति माता को, सबको हो रही है। सविशेष की प्राप्ति तो सभी को हो रही है, इसलिए ये प्रधान कहलाता है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार परम तत्व 4 रूपों में सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। ये 4 रूप कौन कौन से हैं? और कोई? हाँ स्वरूप, हाँ, एवं तद्रूप एवं जीव और माया। वेरी गुड, वाह सटीक। तो ये 4 रूपों में समझ में आया सबको? स्वरूप, एक तो स्वरूप भगवान का अपना स्वरूप राम कृष्ण, दूसरा तद रूप वैभव। तुमने कल क्लास नहीं सुनी थी ना, इसलिए तुम जब सुनोगी तब समझ में आएगा। तद रूप वैभव माने वैकुंठ जगत, कहाँ लीला करेंगे भगवान? तो भगवान अपने स्वरूप में रहते हैं, प्लस उनकी लीला स्थली रहती है, प्लस उनके पार्षद रहते हैं। तो ये है तद रूप वैभव। यहाँ भगवान विष्णु के अन्य जो रूप हैं, नारायण स्वरूप है, ये सब तद रूप वैभव कहलाते हैं। और फिर जीव और चौथा प्रकृति। जीव के साथ भी टोटली अभेद तो है नहीं और भेद भी नहीं है, इसलिए जीव भी भगवान का स्वरूप कहीं ना कहीं तो कहा ही जा सकता है। ममैवांशो सनातन। निर्विशेषवादी बोलते रहते हैं भगवान निःशक्तिक है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। इसका खंडन करने वाला श्लोक कौन सा है? परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। भगवान की शक्ति, उसमें बड़ी विविधता है। 3 विविधताएं बताइए। अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, मोटी मोटी, ठीक है। तो निःशक्तिक तो फिर कह नहीं सकते, फिर ये वाले श्लोक का खंडन हो जाएगा। वेद में और वेदांत सूत्र में जितने भी सूत्र दिए हैं, किसी का भी खंडन नहीं होना चाहिए, वो फिलॉसफी करेक्ट है।
जिसमें किसी सूत्र का खंडन नहीं होता, सबको प्रूव कर दिया जाए, हाँ ये भी अप्लाई हो रहा है, देखो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सब हो रहा है। ये अचिंत्य भेदाभेद जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, उसमें सारे सूत्र अप्लाई हो जाएं, तब भी कहीं से कोई सूत्र गलत नहीं साबित होता है, खंडित नहीं होता। भगवान की पराशक्ति अणु चेतन जीव, उसका स्वभाव भी तटस्थ है, तटस्था शक्ति से उत्पन्न हुआ है, स्वभाव भी तटस्थ है। इसका क्या मतलब? तटस्थ स्वभाव का क्या मतलब? कि वो या तो अंतरंगा शक्ति के अधीन है या तो बहिरंगा शक्ति के अधीन। उसके पास दोनों ऑप्शन। अंतरंगा के अंदर रहेगा तो क्या करेगा? भजन करेगा भगवान। और बहिरंगा? बहिरंगा के अंतर्गत है तो माया। इसको माइक दे देते, जो आंसर दे उसको माइक दे। जीव अगर अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहता है तो वो भगवान का भजन करता है, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। और यदि बहिरंगा के अधीन रहता है तो जैसे विषय भोगों में लगकर माया के अधीन रहता है, विषय भोगों में पड़ा रहता है। तो एक तो शुद्ध अवस्था में सेवा सुख प्राप्त कर सकता है, जीव तटस्था है तो भगवान की सेवा करके सेवा सुख प्राप्त कर सकता है। और दूसरा भौतिक इच्छाएं करने लगे, इस जगत में हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मालूम है सब अनित्य है तो काहे के लिए चाहिए? नहीं, उसमें जीवन खपाए पड़ा है। तूने सोचा था भोग पे भोग करूं और भोग ही तुझको भोग गए। एक व्यक्ति को हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, टहलते देखते हैं तो रोज वो अपनी बाइक साफ कर रहा होता है, चमका रहा होता है, बिल्कुल धूल का एक कण नहीं रहना चाहिए उसके ऊपर। और वो बाइक को भोग रहा है कि बाइक उसको भोग रही है, ये आप खुद ही समझ लीजिए। घंटों, हमारे तो टाइम भी फिक्स नहीं है कि हम किस समय जाएंगे टहलने, और हम हर टाइम में उसको देखते हैं। सवेरे तो ऑफिस जाने से पहले उसकी गाड़ी साफ होती ही रहती है। तो हम सोचते हैं कि हम भोग कर रहे हैं, लेकिन ये भोग ही हमको भोग रहे हैं। हमने बड़ा मकान बना लिया, अब मेंटेन करो, कहीं नहीं हम तो मेहरी रख लेंगे, तो फिर उसके लिए पैसे लाओ। अब उसके लिए पैसे जुटाने जा रहा है, मेहरी के लिए। क्या करेगा? या तो खुद करे, तब भी भोग रहा है हमको, भोग की वस्तु हम ही को भोग रही है। और अगर हमने नौकर रख लिया तो उसकी सैलरी का इंतजाम भी हम ही कर रहे हैं। दोनों अवस्थाओं में तो हम ही को भोग रहा है वो भोग, समझता ही नहीं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इतनी झोपड़ी बनाते हैं, उसमें बैठे रहते हैं आराम से माला लेकर के। तो सेवा सुख प्राप्त कर सकता है और भौतिक भोगों की कामना करके माया के भोगों कामना ही करता है खाली, और माया पकड़ लेती है। कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे और माया से बस पकड़ लिया गया। अब एक बार माया ने पकड़ लिया तो अनंत जन्मों तक, फिर अनंत तो नहीं, क्या कहें उस शब्द को, अनादिकाल से तो हम फंसे हुए हैं, छोड़ नहीं रही अभी तक, ये हालत कर देती है। क्यों भूले थे? आप भूलोगे? अभी दुख कम मिला है, और ले और लाद। भगवान की पराशक्ति अणु चेतन जीव अपराशक्ति जड़ माया द्वारा कैसे आच्छादित हो गई? श्रेष्ठ शक्ति निकृष्ट शक्ति से कवर्ड कैसे हो गई? हाँ ब्रो, भगवान खेलना चाहते हैं। और भी कोई कारण है? जीव की स्वतंत्र भोग करने की इच्छा हुई। हाँ, इसलिए वो खेल पा रहे हैं। हाँ, जीव की स्वतंत्र इच्छा नहीं होती तो वो कुछ भी चाहते कैसे होता?
स्वतंत्रता है तब उसको दो चीज़ें दिखाई गई। स्वतंत्रता ही नहीं होती तो वो तो एक ही तरफ रहता, बंधुआ मजदूर जैसे होते हैं वैसे रहता। तो जीव जो है भगवान की लीला का उपकरण है, लेकिन साथ ही साथ आंशिक स्वतंत्रता भी है। भगवान ज्ञान देख करके उसके बाद फ्री भी कर देते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, फोर्स नहीं करते। दे करके नॉलेज दुर्योधन को भी देते हैं, अर्जुन को भी देते हैं, उनके लिए कोई भेद नहीं है। उसको भी समझा रहे थे और इधर भी समझा रहे हैं। उसने मानी नहीं, इसने मान ली, जिसने मान ली वो भक्त। ये है प्रापंचिक जगत में हरि कीर्तन के विजय की प्रक्रिया क्या है। इस जगत में, जड़ जगत में हरि नाम कैसे आता है और कैसे अपना कार्य करता है। अब आज अलर्ट होके सुनिएगा, कई हाथ खड़े होने चाहिए कल। जब जीव संसार के सुख और दुख दोनों से ही ऊब जाता है, उसके बाद गुरु के पास श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, फिर उनका आश्रय ग्रहण करता है और तब गुरु उसको दीक्षा रूप में हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षित करता है। वहाँ से उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। सांसारिक क्लेशों से जर्जरित तो है ही, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये वो सब चीज़ें, शरीर के सुख दुख, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, तीनों प्रकार के ताप, पवर्ग, सब परेशान तो कर ही रहे हैं लगातार। लेकिन कुछ हैं जो ऊब जा रहे हैं, कुछ ऊब नहीं रहे हैं। कुछ जेल में जो है बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना, मान नहीं रहे हैं। तो जो नहीं ऊब रहे हैं वो तो आवागमन करेंगे, और जो ऊब गए हैं उनमें से अगर कोई भाग्यवान हुआ, ऊबे हुओं में से कोई अगर भाग्यवान हुआ तो उसको शुद्ध वैष्णव का संग मिल जाएगा। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। भाग्यवान ऊबा हुआ ऊबा नहीं है तो फिर तो भाग्यवान भी नहीं है। इसलिए जो ऊब गया है कि हाँ यहाँ सुख नहीं है, वो थोड़ा भाग्यवान है, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा भाग्यवान हुआ तो साधु संग में शुद्ध हरि कथा श्रवण करेगा। उससे क्या होगा? उससे उसके अंदर पारमार्थिकी श्रद्धा डेवलप होगी, है ना। पारमार्थिकी श्रद्धा डेवलप हो गई तो अब भक्ति पर अधिकार में हो जाएगा। ठीक है, भक्ति सुदुर्लभ है लेकिन पारमार्थिकी श्रद्धा से मिल जाती है, तो भक्ति पर अधिकार हो गया उसका। तो भक्ति पर अधिकार हो गया है तो भक्ति देगा कौन? गुरु। ठीक है, अब गुरु कब देगा? चरणाश्रय लेने पर। तो अब वो जाएगा गुरु के पास, जाके चरणाश्रय लेगा, गुरु उसको भक्ति देंगे। ठीक है, भक्ति क्या देंगे? हरि नाम देंगे, यही भक्ति है। विद्यावधु जीवनम पकड़ा देंगे उसको, माला कहेंगे लो आज से शुरू कर दो। तो हरि नाम दीक्षा ग्रहण करेगा वो स्वेच्छा से, क्योंकि उबा हुआ है। बाकी लोग देखा देखी में करते हैं, जो उबे हुए नहीं होते हैं तो हो सकता है वो उतना सीरियसली उसको लें भी ना। तो हरि नाम दीक्षा ग्रहण करता है और फिर क्या अगला स्टेप? हरि नाम तो कर रहा है, अभी तत्व श्रवण नहीं किया है। अब गुरुदेव से कृष्ण तत्व सुनेगा। तत्ववेत्ता के पास गया है, सरेंडर किया है, गुरु ने भी एक्सेप्ट किया, अब दोनों का रिलेशन बन गया। अब गुरु शिष्य के उद्धार के लिए उसको कृष्ण तत्व सुनाएगा। आ जाओ, अब तत्व का श्रवण किया और तत्व श्रवण करने के बाद वो क्या समझ गया? अहम सर्वस्य प्रभवो,
मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अब ये गुरु के मुख से सुना और इति मत्वा, उसको मान लिया कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, विश्वास है उसको। श्रद्धा तो पहले ही परमार्थ की थी, विश्वास तो ऑलरेडी था। इति मत्वा भजन्ते माम, वो मेरा भजन करेगा। भाव समन्विता, भाव समन्वित होकर के भजन करेगा। तो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करने लगा और माया के दमन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। फिर श्रेय कैरव चंद्रिका, उसको सब मिल जाएगा, भाव दशा मिल जाएगी और भाव से करने लगेगा। फिर प्रेम दशा को प्राप्त हो जाएगा और प्रेम हो गया तो फिर तो भगवान कहेंगे अब तुम हमारे पास रहो, अब कहीं और जाने की ज़रूरत क्या है। बहुत तुम ड्रेस और एड्रेस बदल रहे हो, अब कुछ नहीं, अब चलो तुमको परमानेंट ड्रेस और परमानेंट एड्रेस देते हैं, ठीक है। अपने मूल स्वरूप में जीव कैसा है? शुद्ध चिन्मय, शुद्ध क्या शुद्ध है? शुद्ध मन, शुद्ध चेतना, शुद्ध अहंकार। पीछे नहीं सुनाई पड़ रहा है ना। शुद्ध मन, शुद्ध चेतना और शुद्ध अहंकार है शुद्ध जीव के पास। शुद्ध अहंकार, शुद्ध चेतना और शुद्ध शरीर। मन माने सूक्ष्म शरीर, उसका स्थूल शरीर भी तो शुद्ध है, ठीक है ना। आध्यात्मिक शरीर है, सेवा में लगा हुआ शरीर है, इसलिए वो शरीर भी शुद्ध है। इसलिए उसका दाह संस्कार नहीं करते कि शुद्धिकरण अग्नि क्या करेगी, ये तो पहले से शुद्ध है, अग्नि से ज़्यादा। इसको अग्नि कैसे शुद्ध करेगी? ये भजन में है, समाधि में है ये। गरुड़ पुराण में स्पष्ट मना किया गया है कि शुद्ध भक्तों का जो है दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा चित्त मलिन है। हाँ, हमको परमात्मा सब जगह नहीं दिखता, अभी हमारे अंदर ये दोष है। इसका मतलब कि हमारा चित्त दर्पण अभी मार्जित नहीं हुआ। भगवान क्या छोड़ करके अपनी शरण में आने को कह रहे हैं? अमन, हाँ बोलो। धर्म छोड़ करके आने को कह रहे हैं। वाह, वो कृष्ण है ना, जानता है कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण दास कृष्ण को नहीं जानेगा। धर्म छोड़ के आने को कह रहे हैं, पाप छोड़ के आने को तो नहीं कहा। पाप कहाँ हम छोड़ पाएंगे? पाप जानते हैं कि नहीं छोड़ पाएगा, धर्म तो छोड़ देगा। जहाँ इसका स्वार्थ फंसता है, बहन से बहुत प्यार कर रहा था कंस, हम ले जाएंगे, हम ससुराल छोड़ने जाएंगे, अच्छा, और तुरंत एक आकाशवाणी और धर्म छूट गया, रक्षाबंधन ये वो सब खत्म। तलवार बाहर आ गई, भूल गया कितनी रक्षाबंधन मना चुका है, भाई बहन की रक्षा करूँगा। अपनी रक्षा पे आ गई तो फिर बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। सब बहनें सावधान हो जाएं। संसार का सुख कैसा है? टेम्पररी। और बोलो भाई, अब तो तुमसे भी पूछेंगे। बहुत स्मार्ट है। संसार का सुख कैसा है? जेल में एनिवर्सरी मनाने की तरह, ठीक है, ये उदाहरण याद रखिए। कितने साल के हो गए, मतलब अब जेल में हैं। ये तो जन संसार तो जेल है, ठीक है। माया देवी, दुर्गा देवी इसकी रक्षक हैं, कोई निकल के भागने ना पाए। जेलर वो हैं, कोई नहीं जा सकता दुर्गा से बच करके। दुर्ग है ये,
और उसकी अधिष्ठात्री हैं दुर्गा। और उनसे बच के अगर कोई निकल गया तो उनके पतिदेव बैठे हैं कैलाश के ऊपर। कहाँ घूम रहे हो? भगवान खोज रहे हो? तुम ही भगवान हो। हम भी भगवान, तुम भी भगवान। इधर कहाँ चले? सब निराकार है, सब एक है। समझ में आ गया उसके। फिर उस झीने पुण्य को क्या नहीं, क्या कहते हैं, आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा पतंति अधः अनादृत युष्मद अंग्रह। ये भी पक्का नहीं निकला। ये नहीं कि वो गिराना चाह रहे थे कि ये गिर जाए, एनवियस थे कि क्यों आ रहा है इधर से। ये तो मेरा इलाका है। नहीं, पक्का है कि नहीं वो कृष्ण के धाम जाने लायक है कि नहीं कि वहां जाकर एक डिस्टरबेंस क्रिएट करे। ये दोनों पति पत्नी सबको रोक लेते हैं। इतनी बड़ी भगवान की सेवा करते हैं कि एक भी व्यक्ति आज तक अयोग्य व्यक्ति वैकुंठ नहीं जा पाया। ये सर्विस है शिव पार्वती की। ऐसी सर्विस होनी चाहिए। दास हो तो ऐसा हो। वैष्णवी हैं वो और वो वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो संसार का सुख कैसा है? जेल में एजुकेशन ले रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। अरे रोक दो, जेल ही है। जेल के टॉपर हैं। उससे तो और डरेगा आदमी। ये जेल का टॉपर है, ये कालिया है, कल्लू नहीं है। तो यहाँ सुख है ही नहीं। हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दावानल का कारण क्या है? हमारी खुद की डिजायर्स। हमारा हृदय जो जल रहा है डिजायर के कारण। हम सुख चाहते हैं। किसी व्यक्ति का भी विछोह तभी अनुभव कर, ये इससे हमको सुख मिलता था, अब नहीं मिल रहा है, दुखी हो रहे। सुख चाहो ही नहीं ना, तो फिर किसका आना किसका जाना कुछ चिंता ही नहीं है। भजन करो भगवान का, भगवान कभी नहीं मरेंगे, ठीक है। उनसे करो प्रेम जितना करना है और सारी डिजायर्स तुम्हारी पूरी कर देंगे। जो नाम करता है वही भगवान करते हैं। दोनों अभिन्न हैं। इसीलिए नाम क्या क्या करता है? चेतोदर्पण मार्जन करता है, तो भगवान भी वही करते हैं। भगवान क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु एक दृष्टिपात कर दें बस हो गया चेतोदर्पण मार्जन। नाम जपा है नहीं जपा, कुत्ता क्या नाम जपेगा? कुत्ते को प्रसाद खिलाया, अगले दिन दिखा ही नहीं, कहाँ चला गोलोक। पेड़ को गले लगाया, चेतोदर्पण मार्जन हो गया पेड़ का। तो जो नाम करता है वही भगवान करते हैं। सेम पावर है। इसीलिए कहा है अभिन्नत्वात् नाम अनामिनो। अभिन्न है बिल्कुल। और सारी चीजें आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स कल बताइएगा कि जो सातों काम नाम करता है वो भगवान भी करते हैं। उसके एग्जाम्पल्स कुछ ढूंढ लीजिएगा। एक हमने दे दिया, बाकी आप लोग। तो हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारी खुद की डिजायर। और कोई मेरा कारण नहीं है दुख का। अच्छा, स्पष्ट दिख रहा है। जैसे एक बैल था, परीक्षित महाराज जब भ्रमण पे निकले कि हमारे राज्य में सब सुखी हैं कि नहीं हैं देखने के लिए, तो एक बैल के 3 पांव कटे हुए थे, एक पांव पर खड़ा था और डर के मारे पेशाब कर रहा था। और सामने एक व्यक्ति काला काला सा राजवेश धारण किए हुए, हाथ में जो लिए हुए, क्या लिए हुआ था? तलवार लिए हुए, और चौथा पांव जो जिसे एक पांव पे खड़ा है उसको भी काटने के लिए तैयार है। जा करके उससे पूछते हैं, बताओ तुम्हारे हमारे राज्य में इतना दुखी तुम्हारे जैसा तो मैंने देखा कोई भी नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा ये आप ही जज करो, हम नहीं बता सकते हमारे दुख का कारण क्या है। कोई कहता है कर्म है कारण, कोई कहता है विधाता है कारण, कोई कहता है कि प्रारब्ध है कारण, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कहता है 5 कारण है, कोई कहता है कुछ।
वो कहता है डिजायर है। तो स्पष्ट दिखने पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये है मेरे कष्ट का कारण, उसकी तरफ उंगली उठा करके कहा ही नहीं। ऐसे ही हमको भी कई बार स्पष्ट दिखता है कि ये मेरे दुख का कारण बन रहा है, ये हमको बहुत डांटता है, ये हमको बहुत मारता है, ये हमारे पीछे जो है मेरी बहुत चुगली लगाता है है ना। तो स्पष्ट दिखने पर भी सुख और दुख का कारण किसी दूसरे को क्यों नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वो तो सिर्फ एक डाकिया है। बड़ी प्रैक्टिकल बात है। हाँ, इसमें डाकिए का उदाहरण याद रखना चाहिए कि वो खाली निमित्त है, पीछे की कहानी तो कुछ और है। ठीक है। अब कोई फिल्म देखने कोई गया, वो आखिरी के 10 मिनट में पहुंचा, तो एक जवान है जो हीरो है, वो एक बुढ़े विलन को मार रहा है, उसको बड़ी दया आ रही है विलन तो बूढ़ा है, इसको क्यों मार रहा है ये जवान लड़का है, ये बड़ा खराब आदमी है, देखो बुढ़े को कहीं मारना चाहिए। लेकिन वो बुढ़े ने कौन कौन से काम जवानी में किए थे गंदे गंदे, वो सब तो उसको पता ही नहीं है। तो वैसे ही हम भी अपने जो पीछे के कर्म सब भूल गए और अब सोच रहे हैं कि ये हमको तंग कर रहा है, मेरे कर्म हैं। ठीक है, मेरी डिज़ायर्स थी, उस डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ कर्म कर डाले, और ये क्या है, ये तो खाली पोस्टमैन है। पोस्टमैन शुभ समाचार लाए चाहे अशुभ लाए, पोस्टमैन की कहाँ गलती है। एक उदाहरण देकर के सिद्ध कीजिए कि हमारे तीनों ताप अपने आप नहीं जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं समय आएगा तो ये भी हो जाएगा, भक्ति भी कर लेंगे, वो जो कराएंगे उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो हम कैसे हिल जाएंगे हम कैसे सत्संग में पहुंच जाएंगे। तो अपने आप हो जाएगा, तो प्रूव करिए कि नहीं, अपने आप नहीं होता। बोलो, हरी बोल। हाँ बोलो, कल की कथा से बताना, इधर उधर से नहीं। अरे बोलो, बैठ गई हाँ चलो सुना दो। कुछ समय पहले एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि उसी तरीके का क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं गया और देखा कि पेड़ कटा और जो है अपने आप से नाव बन गई और सब हो गया, तो इस तरीके से सब काम अपने आप हो जाता। और एक प्रभुपाद जी ने भी उदाहरण दिया था कि जब तक हम पंखा चलाएंगे, बटन पुश नहीं करेंगे तो पंखा कैसे। हाँ, तो तीनों ताप अपने आप नहीं जाएंगे। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, क्या पूछा? के आमी केने आमाए जा रे तापत रहे। रूप गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान थे, कई भाषाओं को जानने वाले, हर समय भागवत कथा चलती थी उनके घर के अंदर। नौकरियां छोड़ करके भागवत के लिए नौकरी छोड़ी थी उन्होंने, बीमारी का बहाना करके घर बैठे रहते थे और भागवत चलती रहती थी। यहाँ तक कि जेल में डाल दिया गया सनातन गोस्वामी को। ऐसा व्यक्ति, भागवत इतनी लगन के साथ सुनने वाले, वो जो हैं जब जा रहे हैं गुरु के पास तो कह रहे हैं कि मेरे तीनों ताप कैसे दूर होंगे। इसका मतलब कि हम चाहे जितने बड़े विद्वान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन हमारे अपनी सोच से नहीं होगा, गुरु से इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे दूर होगा? यही परीक्षित महाराज ने कहा, मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या करें हम? क्वेश्चन तो यही था जो रूप गोस्वामी ने पूछा, कहने हमारे जा रहे तापत रहे।
इतने बड़े बड़े विद्वान परीक्षित महाराज भी कम नहीं थे। 1 सेकंड में राज्य छोड़ करके आके बैठ गए और जरा सा भी ये नहीं किया कि हाँ सांप से बचने का कोई प्रयास कर लेते। कुछ नहीं, 7 दिन बाद मृत्यु आने वाली है, आगे गंगा की नदी के किनारे बैठ गए। 7 दिन में कुछ कर लेते, किला बना लेते, कुछ कर लेते, सांपों का यज्ञ कर डालते, मर जाते सब सांप। बेटे ने तो कर दिया, वो भी कर सकते थे, नहीं किया। जानते थे हमारे दुखों का कारण जो है वो क्या है, मेरी इच्छा है नहीं, यहाँ तो कारण भगवान है ना। तो ऐसा विद्वान व्यक्ति अगर कोई प्रश्न करे इस तरह का कि मेरे ताप कैसे जाएंगे, इसका मतलब ताप अपने आप नहीं जाएंगे। अच्छा, किसका बर्थडे मनाना चाहिए? जिसका जन्म और कर्म दिव्य हो। क्या किसने आंसर दिया? कृष्ण का। किसने? आपने? तो अभी राम का आएगा, नहीं मनाएंगे? एक ही है। ठीक है, तो अभी इस आंसर में सब आ जाएगा। जिसका जन्म कर्म दिव्य है, तो राम का भी दिव्य है, कृष्ण का भी दिव्य है, नरसिंह भगवान का भी दिव्य है। जिनका दिव्य है वो सब बनाते हैं, ठीक है। और वो सब तो एक है, हम तो प्रभुपाद का भी मनाते हैं, उनका भी जन्म कर्म दिव्य है ना। तो ये जो आंसर है ये परफेक्ट है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। अपना मत मनाना, तुम्हारा दिव्य नहीं है। भव महादावाग्नि कैसे बुझेगी? प्रचुर मात्रा में श्री कृष्ण संकीर्तन। प्रचुर मात्रा में श्री कृष्ण संकीर्तन करने से लगातार कीर्तन होगा, तब जो है ये दावाग्नि बुझेगी। किसको किसको बुझानी है? हाँ, तब लगातार कीर्तन करो, कीर्तन में कमी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति खाली बैठा हो, जिसके पास कोई सेवा नहीं हो, शुरू हो जाए कीर्तन। हाँ, कीर्तनीय सदा हरि सततम कीर्तयन्तो माम, तो दावाग्नि बुझ जाएगी। इस जन्म में करके देख लो, बुझती है कि नहीं बुझती है? बुझ जाएगी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तो बुझ ही जाएगी। सत्संग करने का कारण क्या है? कोई व्यक्ति सत्संग करने क्यों जाता है? वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ। श्रद्धा होती है। हाँ, पारमार्थ की श्रद्धा, ठीक है, वो है तो सत्संग करने जा रहा है। वो पारमार्थ की श्रद्धा ही नहीं होती तो फिर सत्संग करने कोई नहीं जाएगा, ठीक है। और सत्संग छूटने का परिणाम क्या है? श्रद्धा खत्म हो जाएगी। साधु संघ से श्रद्धा जो डेवलप हुई थी वो कम भी हो सकती है। इसका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, साधु संघ पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कल बताया था, जितना साधु संघ करो उतनी ऊंची श्रद्धा होती जाएगी। तो सत्संग करता क्यों है व्यक्ति? पारमार्थी की श्रद्धा होने के कारण। और अगर छूट गया तो पारमार्थी की श्रद्धा कम हो जाएगी, समाप्त भी हो सकती है। प्रचुर संकीर्तन होना चाहिए, ठीक है। अब ये आदेश आया तो प्रचुर संकीर्तन तो छोड़िए, 2-4 घंटे भी अगर सत्संग और हरि कथा हो जाती है तो हमें क्या होने लगता है? उबन होने लग जाती, कभी नींद आने लगती है।
तो अब क्या करें? ये प्रचुर तो कीर्तनीय सदा हरि तो बड़ा मुश्किल मेरे लिए है, 2-4 घंटे नहीं झेल पा रहे हम सत्संग को। सोना हम चाहे 8 घंटे कर लें, लेकिन 8 घंटे की क्लास होने लगे तो मुश्किल हो जाएगा। नींद 8 घंटे की चल जाएगी। आज कर दें 8 घंटे क्लास। नहीं, हम तो कर देंगे, बाकी यहाँ जो है। तो अब क्या करें बताइए? अब क्या उपाय है? हमारी कैपेसिटी कम है, तो अब क्या करें? हम सत्संग कम किया करें। भाई हमारा तो ये विचार है कि जो करो प्रेम से करो। हम 1 घंटा तो प्रेम से कथा सुन सकते हैं उसके आगे नहीं, इसलिए हम 1 घंटा सुनेंगे, प्रेम से सुन रहे, और उसके बाद प्रेम खत्म हो गया, अब छोड़ दें। कीर्तन जितना करो प्रेम से करो। भगवान का एक बार प्रेम से नाम ले लो, वही बहुत बड़ी बात है। एक बार प्रेम से नाम लेने के लिए तो ये लाखों बार लिया जा रहा है कि एक बार प्रेम वाला निकल आए। प्रेम वाला कहाँ निकल पा रहा है? प्रेम तो भाव दशा के भी ऊपर की दशा है, अभी तो साधन दशा भी नहीं ठीक से हो पा रही है। वो तो 8वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु प्रेम का, और ये प्रेम से वही एक बार नाम लेने लग गए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि। तो क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। वेरी गुड। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। क्यों? कोई उदाहरण? दाल चावल माँ बच्चे को खिलाती है, दाल चावल, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसकी दूध पीने की प्रैक्टिस है। उसको दूध ही अच्छा लगता है, दाल चावल खिलाओ तो फेंक देता है मुंह से, लेकिन फिर भी खिलाती है। और फिर ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाती है कि 3 मंजिल ऊपर भी खुशबू आ जाती है उसको। तो सत्संग या कीर्तन छोड़कर ऑप्शन 1 है कि चले जाएं, हमारा मन इतना नहीं लगता इसलिए चले जाएं। ये काम नहीं करना चाहिए कि चले जाएं। इसका मतलब हमको समझना चाहिए हमारी वीकनेस है कि हम नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ये वीकनेस मेरी दूर होनी चाहिए। और जब बैठेंगे तभी तो दूर होगी, कि भाग भाग के चले जाएंगे तो दूर हो जाएगी। तो घर जाकर के एकांत में प्रैक्टिस करेंगे कि कीर्तन चलता रहेगा और हम जो है ऐसे तो होगा नहीं। यहाँ बॉलिंग हो रही है, आप बैटिंग की प्रैक्टिस करो। बिना बॉलर के हम बैटिंग की प्रैक्टिस करने चले, ये नहीं होगा ना। तो सत्संग कीर्तन छोड़ के नहीं चले जाना चाहिए, बल्कि दीर्घ काल तक सत्संग में रहने का अभ्यास करना चाहिए। और ये अभ्यास जिस दिन हो गया उस दिन दावानल बुझ जाएगा। और नहीं तो बीच बीच में छोड़ के भाई मेरा तो 2 ही घंटे मन लगता है, तो उसके बाद चले गए तो दावानल फिर जलता रहेगा। क्योंकि आपने ठीक से अभी आग बुझाई नहीं, आप चले गए, फिर 6 दिन बाद आ रहे हो, तब तक वो जो बुझाया था पानी सब उड़ गया, फिर आग लग गई। सत्संग करने का कारण और सत्संग छूटने का परिणाम ये बता दिया आपने। मायाग्रस्त जीव को क्या प्रिय होता है? हाँ, क्या प्रिय होता है या प्रेय होता है या प्रार्थनीय होता है, एक ही बात है। क्या प्रिय होता है? माया भोग। प्रिय होना क्या चाहिए? श्रेय ही प्रिय होना चाहिए। श्रेय क्या है? श्रोत पंथ से कथा श्रवण करना, भगवत सेवा, सेवा में कृष्ण सेवा। ठीक है, श्रेय है कृष्ण सेवा, माया से विरक्त होकर कृष्ण की सेवा करना। ठीक है,
भाव समन्वित होकर के, ये है श्रेय। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ठीक है। चंद्रिका क्या है? भाव। तो हरि नाम करते करते हरि नाम जो है भाव दे देगा सेवा का, तो हमारा कल्याण होगा। भाव समन्वित होकर के जिस दिन सेवा करने लग गए तो समझ लिया अब कल्याण शुरू हो गया, ठीक। तो यह श्रेय या ये कृष्ण की सेवा कैसे प्राप्त होगी? जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो हमें अपना स्वरूप, अपना धर्म स्पष्ट दिखने लगेगा। और अगर वैष्णव साधु गुरु से निरंतर हरि कथा सुनते रहे तो फिर प्रचुर संकीर्तन के प्रभाव से कृष्ण नाम का जो कृष्ण की सेवा का भाव है वो हमारा विकसित होगा और हम सेवा प्राप्त करेंगे। तो भाव विकसित होने के बाद ही सेवा मिलती है, ये कोई ज़रूरी है? या वही काम करती है? मिलती तो सेवा साधन भक्ति में भी है, लेकिन वही क्यों इफेक्टिव है दावानल बुझाने में? क्योंकि यहां से कृष्ण सेवा लेना चालू करते हैं। कृष्ण क्या है? भावग्राही। अभी तक हम सेवा कर रहे थे, वस्तुएं दे रहे थे, भाव नहीं था, भाव समन्वित नहीं था। तो भगवान ले रहे थे, नहीं ले रहे थे। तो कहा गया है कि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में आपकी सेवाओं को विष्णु भगवान स्वीकार करते हैं, और जब ये भाव समन्वित हो जाता है तो फिर कृष्ण भी सेवाएं स्वीकार करना चालू करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब तक भाव समन्वित नहीं है तब तक गुरु के माध्यम से आप भोग लगाते हो, तो गुरु तो भाव से दे रहा है तो भगवान स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन गुरु चाहता क्या है? गुरु चाहता है कि ये भगवान को खिलाए और भगवान खाएं। जैसे शबरी खिला रही है, शबरी के गुरु भी तो थे, और शबरी गुरु के माध्यम से ही भोग लगाए। शबरी जूठा कर करके खिला रही है और भगवान खा रहे हैं, तो उनके गुरु कितने खुश होंगे कि मेरी शिष्या है और इसके हाथ से भगवान कितने प्रेम से खा रहे हैं। ये देख करके गुरु को कितना आनंद मिलता होगा। तो जब हम भाव समन्वित होकर के भगवान को ऑफरिंग करेंगे और भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे तो प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। इसलिए हमको ये भाव तो चाहिए, इसलिए भाव खाना अच्छा है। भाव तो चाहिए, बिना भाव के काम नहीं बनेगा। और भाव कैसे विकसित होगा? इसी हरि नाम से होगा। हरि नाम सब कुछ करेगा। भावग्राही जनार्दन है, भगवान हमारे भावों को ही ग्रहण करते हैं। वस्तु ग्रहण करनी होती तो सुदामा तो बहुत लो क्वालिटी के चावल लेके गया था, न ग्रहण करते। शबरी तो झूठा खिला रही थी, न खाते। पांडव खा चुके थे, द्रौपदी ने बचा हुआ जो उसमें बर्तन में था वो कृष्ण को ऑफर कर दिया। कृष्ण वो खा करके दुर्वासा मुनि और सारे शिष्य सब ऐसा तृप्त हुए कि भाग खड़े हुए वहाँ से। कहने लगे जाएंगे तो द्रौपदी और खिलाएगी। उनको मालूम नहीं द्रौपदी के पास कुछ चाहिए नहीं, केवल कृष्ण है तो सब कुछ है। फिर तो ये है दशा। तो भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, वस्तु नहीं देखते क्या है, झूठा है सच्चा है, क्या है नहीं है। तो भाव तक पहुंचना चाहिए अपने ही नाम के द्वारा। अब देखो दया कितनी है, इसके पास भाव नहीं है ना। तो भगवान कहते हैं ना कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते योगक्षेमम वहां में हम। जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, ठीक है, और जो नहीं है वो प्रोवाइड करता हूँ। योग माने जो नहीं है वो प्रोवाइड करना, और क्षेम माने जो है उसकी रक्षा करना। तो ये मेरी सेवा कर तो रहा है लेकिन इसके पास भाव नहीं है। अपना नाम भेजते हैं, ये नाम जपो, नाम भाव देगा तुमको। अपना नाम इस जगत में प्रकट नहीं करते, नाम में सारी शक्ति नहीं भरते, उसका नियम रख देते तो कितना कठिन हमारे लिए हो जाता। इतनी उनकी कृपा कि उन्होंने नाम में सब शक्ति भी भर दी और नाम की वैरायटी भी बना दी। कौन सा नाम जपना चाहते हो अपने चूज कर लो, हरि नाम होना चाहिए बस।
नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति अनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा। तो ये भगवान योग करा रहे हैं, किस चीज़ का? भाव का। तो भगवान ने गीता में जो कहा कि योगक्षेमम वहामि अहम, तो ये नाम के थ्रू कराते हैं। तो नाम तो खुद ही है, अभिन्नत्वात् नाम अनामिनो, तो नाम तो भाव दे रहा है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम कर रहा है, इसका मतलब भगवान ही कर रहे हैं। अहम शब्द का प्रयोग किया तो अहम ही कर रहे होंगे ना। फिर ये नहीं कि किसी और को भेजते होंगे, नहीं, खुद करते हैं। अपने ही नाम के द्वारा वे भाव प्रदान करते हैं, फिर जीव को अपनी सेवा में लगा लेते हैं। उनसे बढ़कर दयालु और कौन हो सकता है। हम भी उन्हीं पर आश्रित हैं पूरी तरह से। और हम अगर किसी से कोई काम लेते हैं, सपोज आपने किसी व्यक्ति से एक काम कहा, दोबारा उससे कहोगे कि नहीं कहोगे, ये किस बात पर डिपेंड करता है। पहली बार जब उसने किया, आपने उससे कहा, तो उसका रिस्पांस कैसा था? उसने प्रेम से उस कार्य को किया कि नहीं किया? उसके एक्सप्रेशंस कैसे थे? उसकी वाणी कैसी थी? सब चीज़ों से हम जज कर लेते हैं और फिर हम समझते हैं कि अब इसको दोबारा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ठीक है, हम उसके भाव को देखने की कोशिश करते हैं। तो हम जब देखते हैं भाव, तब किसी को कोई सेवा देते हैं, तो भगवान भाव देख करके सेवा देते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। भगवान से ही तो वो स्वभाव आया है मेरे पास, हम अलग से कहाँ से ले आएंगे। तो हम भी जब भावग्राही हैं तो भगवान भी भावग्राही हैं। भगवान भावग्राही हैं, इसलिए हम भावग्राही हैं। ठीक है, बाकी निर्लज्ज आदमी के तो कहने की बात ही नहीं है। वो तो सब पर्दे जो है सब खोल के बैठा है, तो क्या करें उसके लिए। वो तो किसी से भी कुछ भी ले लेगा। तो भाव बहुत ज़रूरी है। भगवान भावग्राही ही हैं, नहीं तो हम फिर रह जाएंगे, हमारा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कोई अगर ना नुकुर करता है तो हम उससे दोबारा कोई काम नहीं कहते, लेकिन हम एक बार देते हैं तब समझते हैं, और भगवान बिना दिए ही समझ जाते हैं कि इसके अंदर भाव है कि नहीं। बस ये डिफरेंस है। हम एक दो बार देख करके तब उसको जज करते हैं। एक बार दिया तो उसने बड़े प्रेम से मान लो कर भी दिया, दोबारा दिया, ये तो रोज़ रोज़ हम ही से कहेगा क्या। ये आ गया उसके अंदर। दूसरी बार में कभी कभी जज कर पाते हैं, कोई थोड़ा और पेशेंट होगा, उसको तीसरी बार में जज कर पाएंगे ऐसे। लेकिन भगवान को तो भाव बैठे हैं हृदय के अंदर ही, हम थोड़ी उसके हृदय में बैठे हैं। भगवान तो हृदय में ही बैठे हैं, हमारे भाव को तो तुरंत पकड़ लेते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण संकीर्तन को विद्या वधु जीवनम क्यों कहा? विद्या वधु जीवनम का क्या तात्पर्य? क्योंकि भक्ति का प्राण है। अगर हरिनाम संकीर्तन ना हो तो पीछे रहेंगे तो सुनाई कुछ नहीं पड़ेगा। जिसको सुनने की लालच हो वो आगे आए, जिनको लालच नहीं है वो पीछे जाए। हाँ, भक्ति का प्राण है हरिनाम संकीर्तन। अगर प्राण नहीं रहेगा तो फिर उसका वैल्यू नहीं है। एक तो पॉइंट ये बता दिए। हाँ ठीक है। और कुछ? स्थूल और सूक्ष्म विद्या वधु जीवनम, अविद्या का नाश होता है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही शरीर। हम किसी वस्तु को जानदार कब कहते हैं ये बताइए? हैं? चेतन। जो चीज़ हम चाहते हैं वो उसमें मिल जाए और दीर्घ काल तक मिलती रहे। ठीक है, हम कहेंगे घड़ी बहुत जानदार है, तो घड़ी जानदार इसलिए है कि बिल्कुल राइट टाइम देती है, कभी इसको एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, इसकी बैटरी बहुत दिन चलती है। ठीक है,
तो इस तरह के कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं तब हम जज करते हैं कि हाँ ये बहुत, ये शब्द आम भाषा में प्रयोग होता है, बड़ी जानदार है। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट तो वैसे ही जो है लोग सोचते हैं कि बेकार है। तो अब ये हरि कीर्तन बड़ा जानदार है, किसके लिए? भक्ति के लिए। भक्ति में जान फूंक देता है, ये कहने का मतलब। विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु का जीवन है, अर्थात भक्ति का जीवन है। विद्या माने भक्ति, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं यार, इसका मतलब भक्ति का जीवन है कीर्तन। तो भक्ति के द्वारा हम क्या पाना चाहते थे? साधना क्यों कर रहे थे? हम अपने स्वरूप में आना चाहते थे। हम अपने स्वरूप से विपत्त हो चुके हैं। हम कृष्ण के दास और बन गए माया दास और हो गए सदा उदास। तो अब हमको बनना है बिंदास। तो अब क्या करना है? स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हम भक्ति के पथ पर आए। और हम तो ये शिक्षाष्टक में पढ़ रहे हैं कि भक्ति सब, ये जो श्री नाम कीर्तन है ये तो सब कुछ करा रहा है। यही विद्या वधु का जीवन है, तो काम तो सारा यही कर रहा है। भक्ति माने श्री नाम संकीर्तन, ठीक है। लक्ष्य था स्वरूप प्राप्त करना, तो श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण संकीर्तन ही भक्ति का प्राण है। जो चाहते थे वो मिल गया। भक्ति के बिना कोई विद्या नहीं होती। श्री कृष्ण संकीर्तन अविद्या को नष्ट करके हमारे शुद्ध चिन्मय शरीर को प्रकट करता है, और जो स्थूल और सूक्ष्म आवरण है इनको समाप्त करता है। तो ये विद्या वधु का जीवन स्वरूप है। अच्छा, जीव अणु है, भगवान विभु हैं, तो जीव का आनंद भी अणु होगा और भगवान का अनंत, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो कैसे बताया महाप्रभु ने? आनंद मुदि वर्धनम, अर्थात अणु चेतन जीव को भी समुद्र के परिमाप में आनंद मिलेगा और वो भी बढ़ता जाएगा। ये केवल भगवान कर सकते हैं, ठीक है। एक अणु में सागर भर दें, वो गागर में सागर तो चलो, गागर तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ तो जीव तो केशाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च, उसके अंदर सागर, वो भी वर्धनम। जीव तो वर्धनम है नहीं, उसमें तो 6 विकार होते नहीं है कि बढ़े फिर बूढ़ा हो फिर मरे, कुछ नहीं होता उसके अंदर, शरीर में होता है। वो बढ़ नहीं रहा है, उसका आनंद बढ़ रहा है। पूर्ण अमृत आस्वादनम का क्या तात्पर्य है? हाँ, रस में स्थित है ना, और रस में ही तो अमृत है, ठीक है। और रस नहीं है तो फिर अमृत का आस्वादन नहीं है, पूर्ण अमृत आस्वादन नहीं। तो सख्य रस है कि वात्सल्य रस है कि माधुर्य है, एक रस में स्थित हो गया। अब काम कंप्लीट हुआ। जिसके लिए भक्ति मार्ग में आए थे, अपने रस में स्थित हुए, तो अनुराग फिर बढ़ता जाएगा, नव नवायमान अनुराग होगा। और पग जैसे जैसे होगा, अनुराग जब बढ़ रहा है भगवान से, तो फिर अमृत का आस्वादन भी बढ़ता जाएगा। पूर्ण अमृत आस्वादनम, भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, ये नित्य नवीन होती है। भगवान हमेशा एक जैसी लीलाएं नहीं करते। प्रेमी जीव उन माधुर्यों के निरंतर पान करते रहने पर भी सदा अतृप्त रहते हैं। पूर्ण अमृत आस्वादनम का मतलब नित्य उस रस का आस्वादन कर रहा है, लेकिन अतृप्त बना हुआ है। अतृप्त,
आनंद मुदिवर्धनम पूर्ण अमृत आस्वादनम से आनंद मुदिवर्धनम किसका हो रहा है? जीव का। पूर्ण अमृत आस्वादनम किसका हो रहा है? जीव का। तो इसमें स्वसुख की चेष्टा, स्वसुख की लालसा झलक रही है। तो ये निर्मल प्रेमानंद कैसे कहलाए? ये अंतिम प्रश्न है आज का, इसका उत्तर दे दीजिए। है ना, स्वसुख लालसा जिसमें है वो निर्मल प्रेम कहाँ हुआ? सेवानंद की बात हाँ, शुद्ध है ना, वो सेवानंद में ही आनंद लेगा। स्वसुख तो नहीं होगा। आनंद जब बात करें तो सेवानंद की बात करें। विलास कुंज दियोवास नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि। विलास कुंज में गए, विलास कौन कर रहा है? हम। विलास तो युगल सरकार कर रहे हैं। और आनंद कौन ले रहा है? आनंद वो भी ले रहे हैं और हम भी ले रहे हैं। इसलिए विलास कुंज दियोवास। तुलसी महारानी पूछे क्यों? नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि। हेरिबो। और तुलसी महारानी पूछेंगी क्यों? पूछेंगी नहीं, क्योंकि भोग करने के लिए तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। सब तुलसी महारानी की परमिशन के बिना विलास कुंज में एंट्री संभव ही नहीं है। उनकी परमिशन के बिना होती नहीं किसी की वृंदावन में कोई प्रवेश। नारद जी को भी जाना पड़ा तो उनको भी बनना पड़ा, गोपी बन करके वृंदा देवी लेके गई। कुसुम सरोवर में नहलाया और निकले तो बाहर गोपी बन करके। उसके बाद कहा चलो मिलवाते हैं, राधा कुंड में जा करके मिलवा दिया। राधा कृष्ण झूला झूल रहे थे उस समय। झूला झूलते झूलते कृष्ण ने कहा, प्रेरणा दी उनको नारद भक्ति सूत्र लिखने की। तो नारद कुंड है उसके पास बैठ गए, ये सूत्र लिख करके तब वृंदावन से गए। फिर तुम वृंदा देवी ने कहा आओ एक बार और नहला दे तुमको। फिर स्नान कराया, फिर वीणा वाले नारद जी चले गए। ये नारद भक्ति सूत्र कृष्ण की प्रेरणा से नारद जी ने लिखा। तो ये आशंका हो सकती है जीव को कि स्वसुख चेष्टा है। उस आशंका को दूर करने के लिए महाप्रभु ने कहा कि क्या कहा? सर्व आत्म स्नपनम। आत्मा का संपूर्ण स्नान है। संपूर्ण स्नान का मतलब क्या? कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सब कामनाएं बहुत पीछे छूट चुकी हैं। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौरांग जय निताय गौरांग।